मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। इसमें अगले 6 महीने के एक्शन प्लान पर चर्चा होगी। कल यानी शुक्रवार को सचिव, महासचिव और प्रदेश उपाध्यक्षों के साथ बैठक की जाएगी। 2 दिन लगातार सुबह 9 से रात 12 बजे तक बैठकों का दौर चलेगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, बैठक 4 चरणों में होगी। नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन हुआ है, इसलिए जरूरत के हिसाब से संगठनात्मक बदलाव भी किए जाएंगे। यह तय है। बैठक में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के शामिल होने को लेकर जीतू पटवारी ने बताया कि सभी सीनियर नेता और पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। जो यहां नहीं आ पाएंगे वे वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके लिए कुछ नेताओं ने संगठन से अनुमति भी मांगी है। यह जानकारी भी सामने आई है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक राणा सीधे जुड़ गए हैं। विवेक, कांग्रेस की बैठक होगी और इसमें सभी बड़े नेता भी जो हैं वो शामिल होंगे, चाहे सचिव की बात करें, उप सचिव की बात करें, और भी जो पदाधिकारी जो हैं वो बैठक में शामिल होंगे। और 4 चरणों में जो बैठक है, ये बैठक होगी, क्या कुछ इस पर और जानकारी विवेक? कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अब निचली इकाई को मजबूत करने का काम करने वाली है, जिसके लिए पहली बार जीतू पटवारी के द्वारा जो टीम बनाई गई है, उस टीम की पहली बैठक है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो तैयारी है वह शुरू हो गई है। 11 बजे जो बैठक है वह शुरू होगी, जिस पर जीतू पटवारी टीम के तमाम जो 177 जो सदस्य हैं वह सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही यदि बैठक की बात करें तो बैठक को अलग अलग चरणों में बांटा गया है। साथ ही बैठक पर किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए, ये तमाम महत्वपूर्ण ऐसे विषय हैं जिसको लेकर जो चर्चा है वह होती हुई दिखाई देगी। साथ ही यदि संगठन की बात करें तो संगठन में किस प्रकार से जिला अध्यक्ष की बात करें या ऐसे कार्यकर्ताओं की यदि बात करें जो बड़े लंबे समय से सक्रिय नहीं है। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पद लिया है मगर सक्रिय नहीं है, तो ऐसे नेताओं पर क्या कार्रवाई करना है, तमाम महत्वपूर्ण विषय है कविता, जिसको लेकर जो चर्चा है वह आज होती हुई दिखाई देगी। हालांकि बैठक की यदि बात करें तो बैठक में संभावना है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांतिलाल भूरिया जैसे जो बड़े नेता है वही भी इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि 2 दिवसीय बैठक है। आज 11 बजे ये बैठक शुरू होगी, पहला आज दिन है। उसके बाद यदि कल की बात करें तो कल भी बैठकों का दौर देखने को मिलेगा, जहां तमाम महत्वपूर्ण ऐसे विषय हैं जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि 10 महीने के बड़े लंबे इंतजार के बाद जीतू पटवारी की टीम की घोषणा की गई है, और घोषणा के साथ साथ ये पहली बैठक है जब जीतू पटवारी की जो जंबो टीम है वह एक साथ बैठेंगी, और साथ में बैठने के बाद संगठन को मजबूत करने को लेकर जो चर्चा है वह होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो लगातार कांग्रेस पार्टी भाजपा की तर्ज पर लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है, और भाजपा जिस प्रकार से छोटी इकाई यानी उनकी सबसे निचली इकाई को किस प्रकार से मजबूत करती है, उस मार्ग पर चलने की लगातार कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। उस तमाम जो रणनीति है उस रणनीति को अपनाने की कोशिश कर रही कि अब कांग्रेस पार्टी की भी छोटी इकाई है उसको किस प्रकार से मजबूत किया जाए, जिसके चलते कई नए जो प्रयोग हैं वही भी किए जाएंगे। साथ ही 3 महीने की टारगेट की यदि बात करें तो किस प्रकार से 3 महीने में क्या क्या रणनीति बनाना है, कौन कौन से मुद्दे उठाना है, किन मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करना है, ये महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज चर्चा होगी। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 3 महीने का जो टास्क है वह पदाधिकारी को देंगे, और 3 महीने बाद फिर एक समीक्षा बैठक होगी। जी बिल्कुल विवेक, अब जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी अब ये समझ चुकी है कि छोटी इकाई को मजबूत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल कविता, क्योंकि जिस प्रकार से 2023 और 24 के चुनावी परिणाम आए हैं और चुनावी परिणाम में देखने को मिला है कि कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, और वहीं बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी ने जिस प्रकार से दोनों ही चुनाव के पहले अपने बूथ को सक्रिय किया था, बूथ को मजबूत किया था, पन्ना प्रभारी नियुक्त किए थे, बूथ प्रभारी नियुक्त किए थे, उसका परिणाम साफ साफ चुनाव में देखने को मिला
कि किस प्रकार से बीजेपी पार्टी को प्रचंड बहुमत से दोनों ही चुनाव में जीत मिली। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने कोशिश तो जरूर की थी कि मंडलम और सेक्टर के जरिए जो निचली इकाई उसको मजबूत किया जाए, मगर अब कांग्रेस पार्टी और भी विचार कर रही कि जो सबसे छोटी इकाई रहती है मोहल्ला कमेटी, उसको बनाने पर विचार कर रही है, बूथ बनाने का विचार कर रही है, मंडलम बनाने पर विचार कर रही है। यानी देखने वाली बात है कि मोहल्ले कमेटी के जरिए 40 लोगों के घरों को जोड़ा जाएगा और जो छोटे छोटे मुद्दे रहते हैं 40 लोगों के, वो किस प्रकार से उठाना है, उनका एक प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। वो 40 लोगों के जो घर हैं उनके छोटे छोटे मुद्दों को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। यानी कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे करके जो छोटे छोटे समूह हैं उसके माध्यम से बूथ की बात करें, मंडलम की बात करें, उनको मजबूत करने का जो काम है वह करती हुई दिखाई देगी। साथ ही यदि बात करें कार्यकर्ताओं को जोश जगाना है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से टारगेट दे, हमेशा जो कार्यकर्ता है वह व्यस्त रहे, आम लोगों से जुड़े, जो लोग हैं वह कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े। ये तमाम महत्वपूर्ण अभियान है, तमाम महत्वपूर्ण काम है जिसको लेकर आज तमाम पदाधिकारियों के साथ, कार्य समिति के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक होगी और बैठक के साथ जो चर्चा है वह होती हुई दिखाई देगी। साथ ही विरोध प्रदर्शन की बात करें तो विपक्ष है, कांग्रेस विपक्ष में है और किस प्रकार से किस मुद्दे को उठाना है, क्या मुद्दे रहेंगे और विरोध के क्या मायने रहेंगे, क्या मतलब रहेंगे, तमाम ऐसे चीजों को लेकर भी जो अध्ययन है कांग्रेस पार्टी वही करेगी। साथ ही शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है दिसंबर में, तो शीतकालीन सत्र के लिए क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से कि हर मंत्री के लिए एक सीनियर कांग्रेस विधायक को टारगेट दिया गया है कि वह उस विभाग के तमाम जो भ्रष्टाचार है उनको कहीं ना कहीं उजागर करे, ऐसे तमाम मुद्दे विधानसभा में उठाए, क्योंकि इस बार का जो विधानसभा सत्र है वह हंगामे के बीच में दिखाई देगा, क्योंकि कांग्रेस ने पूरी इस बार तैयारी की है। जिस प्रकार से कांग्रेस में बैठकों का दौर देखने को मिला, कार्य समिति की घोषणा हुई और अब जो 2 दिवसीय बैठक है इस पर कहीं ना कहीं निश्चय किया जाएगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अब निचली इकाई से लेकर जिला स्तर पर किस प्रकार से काम करेगी। ये 2 दिन के अंदर जो रोड मैप है 3 महीनों का वो तैयार हो जाएगा। जी बिल्कुल विवेक, संगठनात्मक बदलाव किए जाने की भी संभावना है? बिल्कुल, क्योंकि कविता जिस प्रकार से 2023 और 24 के चुनाव देखने को मिले हैं और उपचुनाव की भी यदि बात करें तो तमाम महत्वपूर्ण चुनाव थे मध्य प्रदेश के, इन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अध्ययन किया है और अध्ययन के साथ साथ कई ऐसे निष्क्रिय नेता हैं जो बड़े लंबे समय से जिले में पद संभाले हुए हैं मगर कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं करते, और चुनाव के दौरान कई ऐसे नेता हैं जिनकी लगातार शिकायतें भी आई हैं कांग्रेस पार्टी के पास कि पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे नेताओं को संभावना है कि आने वाले समय में आज चर्चा के बाद उनको पद मुक्त कर दिया जाएगा। और जिले की यदि बात करें तो जिले अध्यक्ष जो हैं उनकी कहीं ना कहीं पूरी जो वर्क रिपोर्ट है वह बुलाई गई है और वर्क रिपोर्ट के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी कि किस जिले में कितना बदलाव करना है। वैसे तो संभावना ये है कविता की जिला अध्यक्ष जो है वह बदले जाएंगे, जिले में नई टीम बनेगी कांग्रेस पार्टी की। जी बिल्कुल विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।